नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रवि एक बार फिर यूट्यूब हैशटैग अदन ग्रे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है एडिटर लेटर फॉर 10th 11th और 12th क्लास के लिए। बच्चों, मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा, इस फॉर्मेट में बताऊंगा कि आप इसे 10th क्लास वाले भी यूज़ कर सकते हैं, 11th वाले भी यूज़ कर सकते हैं और 12th वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इस एक फॉर्मेट से आप कंप्लेन लेटर भी कर सकते हैं साथ में। और कोई भी टॉपिक आए इसी फॉर्मेट को अपनाना, बस 2-3 चीज़ें बदलनी है जहाँ पर मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम का सेम रहेगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और आगे जरूर बढ़ाएं। तो बच्चों ध्यान सुनो, पहले हम समझते हैं एडिटर लेटर होता क्या है। बच्चों, एडिटर लेटर वो लेटर होता है, जैसे मान लो अगर आपके एरिया में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है या पानी की प्रॉब्लम है। आप बिजली की प्रॉब्लम के लिए बिजली के ऑफिस गए, कई बार गए आप, लेकिन आपके वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार गए, 2 बार गए, सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही आप पानी के ऑफिस में गए, जो भी आपका पानी का ऑफिस है, एमसीडी डिपार्टमेंट जो भी है या फिर दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं इस कंडीशन में, आप एडिटर को लेटर लिखते हैं। एडिटर कौन होता है बच्चों? एडिटर होता है किसी न किसी अखबार को छापने वाला। जब आप उसे लेटर लिखते हैं तो वो आपके लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है और न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं। जब न्यूज़पेपर ऊपर के डिपार्टमेंट में, ऊपर के लोगों तक पहुंचता है, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो नीचे से सॉल्व ना होकर के ऊपर के डिपार्टमेंट से सॉल्व होती है। मतलब किसी मंत्री ने पढ़ा, किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर ने पढ़ा, तो वो बोलेगा हाँ भाई प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, इस एरिया की बात इतने बड़ी लेवल पर आ गई है, आप सॉल्व करो। तो इसलिए हम एडिटर लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, और वो एग्जाम्पल ध्यान से देखना आप लोग, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज का हमारा एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है, यू आर टैमी तन्नू, लिव एट L48A प्रेम नगर 2nd न्यू दिल्ली, पिन कोड दे रखा है इसमें, फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन अवर लोकेलिटी, राइट अ लेटर टू एडिटर फॉर योर कंप्लेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। तो बच्चों वाले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है तन्नू या टैमी, जो भी आपका नाम हो वो दे रखा होगा। अगर नाम ना दिया हो तो XYZ लिखते हैं। आपका खुद का एड्रेस भी दे रखा है, L48A प्रेम नगर 2nd, जो भी एड्रेस दिया हो। पिन कोड दिया हो तो लिखना है, नहीं दिया हो तो मत लिखना। प्रॉब्लम क्या है आपको? वाटर शॉर्टेज, आपके एरिया में वाटर की बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, राइट अ लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है। और एडिटर किस अखबार का है? हिंदुस्तान टाइम्स का। अगर न्यूज़पेपर का नाम ना दिया हो तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं करने का तरीका। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम अपना एड्रेस लिखते हैं। जैसे मैंने अपना एड्रेस लिखा L48A प्रेम नगर 2nd। याद रखना, अपना एड्रेस 2 से 3 लाइन में आता है, 5-6 लाइनों में नहीं आता। पहली लाइन में मैंने L48A प्रेम नगर 2nd लिखा, P भी बड़ा है और N भी कैपिटल है, दोनों कैपिटल है। लेकिन क्या मेरा एड्रेस कंप्लीट हो गया? जब तक मेरा एड्रेस कंप्लीट ना हो तब तक फुल स्टॉप नहीं आता, वहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है। आगे फिर न्यू दिल्ली, पिन कोड पता है तो लिख दो, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर मेरा एड्रेस कंप्लीट हो गया। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखते हैं 15 अप्रैल 2020, फुल स्टॉप। बच्चों एक बात और, अगर मंथ का नेम बड़ा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, तो हम सिर्फ 3 डिजिट यूज़ करते हैं, NOV नवंबर, अक्टूबर में OCT, दिसंबर में DEC, ये तो आपको पता ही होगा। फिर एक लाइन छोड़ते हैं, द एडिटर, क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, एडिटर के बाद कॉमा आएगा, कि एडिटर कहाँ का है? एडिटर तो बुक का भी होता है, पोएम का भी होता है, मैगजीन्स का भी होता है। तो यहाँ है न्यूज़पेपर का, हिंदुस्तान टाइम्स। क्या हिंदुस्तान टाइम्स कंप्लीट हो गया? ये भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जहाँ पर न्यूज़पेपर छपता है उसके ऑफिस बहुत जगह होंगे। फिर लिखो, मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं दे रखा था, मैंने अपने आप एड्रेस ले लिया, कई बार एड्रेस दिया भी होता है। न्यू सड़क B46, दिल्ली, फुल स्टॉप। अब मेरा एड्रेस कंप्लीट हो गया। दिल्ली वैसे ओल्ड दिल्ली में पड़ता है ये, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली लिख सकते हैं दिल्ली। बाकी एड्रेस सबका अलग अलग हो सकता है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। फिर आते हैं हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट वाटर शॉर्टेज। बच्चों यहाँ देखो, वाटर शॉर्टेज के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर शॉर्टेज के अलावा इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आ जाए या एमसीडी प्रॉब्लम आ जाए, ओवर ड्रेनेज आ जाए या कोई भी स्नैचिंग वगैरह आ जाए, तो यहाँ पर आप टॉपिक को बदल के ही लिख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट खत्म होगा उसकी एक लाइन छोड़ने के बाद हमें सर लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना। उसी के जस्ट नीचे से ही बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हो इसी तरीके से लिखना है आपको। अब हम करते हैं अपना मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चों को नहीं आता और इसी के मार्क्स मिलते हैं। हमारी स्टार्टिंग एक नंबर की होनी चाहिए बढ़िया, और मैंने बहुत ईजी लिखी हुई है। वुड यू लाइक टू गिव एन ऑर्डिनरी व्यू ऑन माई दिस लेटर थ्रू द लाइन ऑफ दिस लेटर एंड विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर। इसका मतलब है कि मैं एडिटर से बात कर रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ कि सर आप मेरे पत्र पर साधारण सा ध्यान देंगे अपने पत्र की लाइनों द्वारा और आपके न्यूज़पेपर की सहायता से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड दिल्ली जल बोर्ड। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, पानी की प्रॉब्लम थी तो दिल्ली जल बोर्ड डाला है मैंने। अगर पानी की प्रॉब्लम ना होती, बिजली की होती तो TPTDL डालता, या कोई और डिपार्टमेंट होता वो डिपार्टमेंट डालता। आगे, वी आर रेजिडेंट ऑफ प्रेम नगर सेकेंड फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज सिंस अ लॉन्ग टाइम विच हैज़ मेड अवर लाइफ माइजरेबल दैन हेल। इसका मतलब है हम प्रेम नगर के निवासी हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लंबे समय से, जिसने हमारी लाइफ को बहुत बुरा और बहुत ख़राब बना दिया है। बच्चों, प्रेम नगर बदल जाएगा और वाटर शॉर्टेज बदल जाएगा अगर कुछ और टॉपिक आता है तो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ पे। बच्चों, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं तो 4 से 5 लाइनों में काम हो जाएगा। 11th में है तो 6-7 लाइनें कर दो। 12th में है तो कम से कम 8 लाइनें आप अपने आप बना के लिखोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ हम इसमें मार्क्स दें, क्योंकि ये है डिटेल ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी डिटेल, कि आपको उस प्रॉब्लम से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, उस कंप्लेंट से जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, समस्या, उससे आपको क्या क्या परेशानी हो रही है, उसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। वैसे मैंने कोशिश की है। और हाँ, सबसे ईजी इंग्लिश लिखना, कोई खतरनाक इंग्लिश, बड़ी लंबी चौड़ी इंग्लिश, वर्ड अच्छे अच्छे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम को समझाना है। जितना ईजी लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटते ईजी बात के। चलिए आगे आते हैं। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देयरफॉर पीपल हैव टू सफ़र एंड परचेज वाटर बॉटल एट हाई कॉस्ट। इसका मतलब है कि पीने के पानी की कमी हो गई है, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं पानी की बोतलें बहुत महंगी महंगी। मैनी टाइम्स, कई बार ऐसा भी होता है, द रेजिडेंट हैव टू गो टू देयर ऑफिस विदाउट टेकिंग बाथ। बिना नहाए कई बार उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। इट हैज़ कॉज्ड लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं ये तो 10th तक के लिए हो गया, अगर 11th होती है 12th होती तो मैं और बातें जोड़ सकता था। देर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग बाथ, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड क्लीनिंग द बाथ, क्लीनिंग रूम ETC। पानी से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उन प्रॉब्लम को आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, गर्मी का टाइम है, इट इज़ समर डे, सो वी कांट एबल टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट पैराग्राफ वो आपको सेम लिखना है जो मैंने लिखा है, डिट्टो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसी सेकंड पैराग्राफ के नीचे से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू माय दिस लेटर सीरियसली एंड टेक सम हार्ड स्टेप टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम एंड ऑब्लाइज अस। टू की जगह एंड आएगा बच्चों। देखो, इसका मतलब ये है कि अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे कि सर इस मेरे पत्र में सीरियस, गंभीरता से देखें और कुछ सख्त कदम उठाएं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हमें तसल्ली देने के लिए। बस, थैंकिंग यू, योर फेथफुली, दोनों के बाद कॉमा आएगा, नीचे आएगा आपका नाम जो भी दिया हो, और नाम ना दिया हो तो XY चैट। तो आई होप ये लेटर आपको इजी लगा होगा। 1-2 लेटर आप लिखने की कोशिश करना और आपको बहुत इजी लगेगा ये। इसके बाद मैं नई वीडियो लाऊंगा, कंप्लेन लेटर की लाऊंगा, उसके बाद प्लेस एंड ऑर्डर की और इंक्वायरी लेटर की, जॉब लेटर की, काफ़ी सारी लाऊंगा। इसे आप देखिए और भेजिए, लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पे अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, बार बार हाथों को धोते रहिए। इसलिए हम भी आपको चैनल से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।